हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या होगा राधा कृष्ण के आज के एपिसोड की स्टोरी में तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग को रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के एपिसोड की स्टोरी शुरू होती है। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि राधा से कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि राधा, अगर मेरा यह तप भंग हुआ तो तुम मुझे भूल जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। इधर से महादेव जब माता गौरी से पूछते हैं तब गौरी भी कहती हैं कि कृष्ण बार बार यही क्यों कह रहे हैं कि देवी राधा कृष्ण को भूल जाएंगी। तब कृष्ण के बारे में बताते हुए महादेव कहते हैं क्योंकि इस बार ऐसा संकट आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होगा, और विनाशकारी इसलिए होगा अगर देवी राधा कृष्ण को भूल गई तो उससे बढ़कर कौन सी बात हो सकती है श्री कृष्ण को दुख देने के लिए। इधर से दिखाया जाता है कि कृष्ण बैठ जाते हैं तपस्या में अपनी समाधि लगाकर। उसी बीच में शाम और उसकी माता और लक्ष्मणा फिर से एक प्लान बनाती हैं जिसमें बताया जाता है कि लक्ष्मणा और जो शाम होता है, शाम तो तपस्या करने के लिए महादेव की जाता है और इधर से जामंती जाती हैं शुक्राचार्य के पास में, और शुक्राचार्य के पास जाकर वह कहती हैं कि कृष्ण तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या को आप भंग कर दीजिए। मेरे पुत्र में असुर तत्व है इसलिए आप भी उसके गुरु हुए। तब वहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पुत्र में असुर तत्व है, इसलिए तुम असुर माता हुई और असुरों का साथ देना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, इसलिए मैं उस कृष्ण पर बहुत ही ज़्यादा घात करूँगा। इसके पश्चात बहुत सी बातें करते हैं और करने के पश्चात वह कहते हैं कि मैं जो कुछ हो पड़ेगा मैं करूँगा, कृष्ण से अपना पूरा हिसाब लेकर ही रहूँगा। इधर से दिखाया जाता है कि बलराम कृष्ण के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर राधा को खड़ा देखते हैं। तब राधा कहती हैं कि कृष्ण ने मुझे यहाँ पर अपनी सहायता के लिए, अपनी रक्षा के लिए यहाँ पर रखा है। तब बलराम कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो हम दोनों मिलकर कृष्ण की रक्षा करेंगे। उसी बीच में देखते हैं कि मूलाधार कुंडली जागृत हो जाती है। तब राधा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि अभी तक कोई भी संकट नहीं आया और कृष्ण ने पहला चरण पूरा कर लिया है। इधर से दिखाया जाता है कि शाम पूर्ण तरीके से महादेव की तपस्या में लीन होता है, लेकिन माँ गौरी और महादेव कहते हैं कि शाम तो अपना हट छोड़ नहीं रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब वहाँ पर माता गौरी कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार सांब को सफल नहीं होने देना है। इधर से आ जाते हैं गुरु शुक्राचार्य और राधा देखकर चौंक जाती हैं। तब राधा कहती हैं कि शुक्राचार्य, आपने वचन दिया है कि आप उसके प्रेमी के सामने नहीं मारेंगे उसकी बहन के प्रेमी को। और बाद में जब शुक्राचार्य को स्मरण आता है तब वह कहते हैं कि मैंने उसमें यह भी वचन तुम्हें दिया था कि समय आने पर मैं अपना पूरा का पूरा बदला लेकर ही रहूँगा। यह बात को सुनते हुए जब वह शक्ति का प्रहार करते हैं तब बलराम अपने हल से शक्ति का प्रहार करते हैं और शक्ति का प्रहार करते ही वह पूर्ण रूप से शक्ति को फेंकते हैं, लेकिन दोनों लोग कोई भी हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा होता है और आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिलहाल कल के एपिसोड की स्टोरी में आप लोग देखेंगे कि शाम डमरू बजाएगा और दूसरी ओर से कृष्ण अपनी बांसुरी बजाएंगे। तब वहाँ पर राधा को डमरू की आवाज़ तेज से सुनाई देगी, जिसके कारण राधा कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और राधा कृष्ण को भूल जाएंगी कि कृष्ण कौन है। जब उन्हें एकदम चक्कर आएगा तब वह गिरने को होंगी कि कृष्ण अपने हाथ में उन्हें उठा लेंगे। तब जैसे ही उन्हें होश आएगा तब वह कहेंगी कि आप कौन है, आपने मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया। यह सारी की सारी बातें राधा कृष्ण से कहेंगी। तो देखना यह होगा कि अब राधा के बीच में नया अध्याय शुरू हो चुका है और राधा कृष्ण बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाया जाएगा ये एपिसोड। फिलहाल आप लोग कैसे एक्साइटेड हैं, राधा भूल चुकी है कृष्ण को, कल के एपिसोड की स्टोरी में आप लोग देख लेंगे। तो फिलहाल आप लोगों से यही कहना था, एक बार फिर से कहते रहिए हमेशा राधे राधे।